ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यार। ये है वो जहां हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यार। नमो वैरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वैरियाणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोये सोमसाहुणं, मंत्र नमकार हमें प्राणों। अहिंसा परमो धर्म के, महावीर भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के, 3 कम 9 करोड़ मनी राजाओं के, जिंदगी के चंद लम्हे खुद की खातिर भी रखो। भीड़ में ज़्यादा रहे तो खुद ही गुम हो जाओगे। धर्म का सबक है कि कभी भी संसार पर और संसारियों पर विश्वास मत करना। बड़ी अजीब बात है, संसार और संसारियों पर विश्वास ना करें तो फिर दुनिया में ऐसा है ही क्या जिस पर विश्वास किया जाए। तो इस दुनिया के अलावा एक और दुनिया है, इस सृष्टि के अलावा एक और सृष्टि है। जानते हैं आप उस दुनिया का नाम क्या है? उस दुनिया का नाम अंतरंग जगत, जहाँ हमेशा हर छल हर पल अमृत बरसता रहता है। अंतरंग दुनिया हमारे लिए अनंत सुख प्रदान करने वाली होती है। बाहर की दुनिया तो निस्सार है। बाहर की दुनिया तो ऐसी है जैसे कदली तरु और प्याज, उसको छीलने पर छिलके छिलके ही निकलते हैं, उसमें से सार नहीं निकलता। फिर किसी ने प्रश्न पूछा, दुनिया में सार नहीं है तो सार किस में है? तो बंधुओं, दुनिया में सार है मगर उस दुनिया में नहीं जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, जिस दुनिया को आप भोग रहे हो, उस दुनिया में नहीं, अंतरंग दुनिया में सार है, जहाँ सुख का सागर अथाह भरा हुआ है, हिलोरे मार रहा है और हमें अवगाहन के लिए आमंत्रण दे रहा है। मगर हम हैं कि बाह्य पदार्थ में ही सुख खोजने की आदि है। परंतु ध्यान रखना, शाश्वत सुख बाह्य पदार्थों में प्राप्त हो ही नहीं सकता। जहाँ पर जिस चीज की संप्राप्ति संभव है उसे हम वहीं खोजें। जहाँ पर जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है वहाँ पर उसकी प्राप्ति असंभव है। आप लोगों ने सुनी होगी कहानी, एक वृद्धा माँ कुछ खोज रही थी। सांझ का समय था,
बेटा गिरने वाला था। एक राहगीर गुजरा, उसने वृद्धा माँ से पूछा, माँ जी आप क्या खोज रही हैं? बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा मेरी सुई गुम गई है, मैं उसे खोज रही हूँ। राहगीर को वृद्धा माँ के प्रति संवेदना पैदा हुई कि उसकी नज़र कमज़ोर है, शाम होने वाली है, अंधेरा बढ़ने वाला है, इसलिए वह भी बुढ़िया माँ की मदद करने लगा। उन दोनों को इस तरह से सुई ढूंढते हुए देखा तो आस पड़ोस के लोग और आ गए और वो भी खोजने लगे। खोजते खोजते जब बहुत समय हो गया और सुई ना मिली, तब राहगीर ने पूछा, माँ पहले ये तो बताओ कि आपकी सुई गुमी कहाँ थी? वृद्धा माँ ने कहा, वो तो अंदर कमरे में गुमी थी। तो फिर राहगीर ने पूछा, यहाँ क्यों खोज रही हो? बोली, यहाँ सड़क से एक व्यक्ति गुजर रहा था, वह बोला कि उजेले में खोजो तो मिलेगी, अंधेरे में कहाँ से मिलेगी? मेरी झोपड़ी में, मेरी कुटिया में अंधेरा था, सड़क पर इतने बड़े बड़े हेलोजन जल रहे हैं, इतना प्रकाश है, इसलिए मैं यहाँ पर आकर खोजने लगी हूँ। राहगीर ने कहा, माँ मिलेगी तो उजाले में ही, लेकिन जहाँ अंधेरा है, जहाँ गुमी है, वहीं अगर हम प्रकाश करके खोजें तो हमें मिलेगी। बंधु, वास्तव में आत्मिक सुख, शाश्वत सुख अगर हम बाह्य पदार्थों में खोजें तो कभी भी नहीं मिल सकते। मैंने पढ़ा, बाह्य पदार्थों में आत्मिक सुख को खोजना तो ऐसे है जैसे कि बिच्छू के डंक पर आराम खोजना, जैसे कि सर्प के मुख में अमृत खोजना। बाह्य सुख, बाह्य पदार्थों में आत्मिक सुख हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकता। बाहरी दुनिया तो झूठी होती है, दिखावटी होती है, बनावटी हुआ करती है, दुरंगी होती है। बाह्य दुनिया पर विश्वास मत कर लेना, बाह्य दुनिया के सौंदर्य पर फिसल मत जाना, वरना तुम्हारा परमार्थ बिगड़ जाएगा। किसी ने पूछा कि दुनिया क्या है? तो दुनिया है एक इंद्रजाल, बाहर से है मालामाल, भीतर से फटे हाल, देखने में गोल है पर ढोल सम पोल है। प्रश्न उठता है, मालामाल कौन है और फटे हाल कौन है? आप लोगों का उत्तर हो सकता है कि जिसके पास भोगों के, विलासिता के अपरिमित संसाधन हैं, जिसके पास भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे मालामाल हैं, और जिनके हाल ही बेहाल हैं, वे फटे हाल हैं। यह उत्तर अधूरा है और चिंतन के धरातल पर यह गलत भी है, क्योंकि वह संपदा व्यक्ति केवल ऐश्वर्य, सत्ता और बल से मालामाल नहीं होता। मालामाल और फटे हाल होने की कसौटी संपत्ति का होना अथवा नहीं होना हो ही नहीं सकता। इसके मापदंड तो आत्मिक संपन्नता और विपन्नता से हुआ करता है।
जो जितना अंतरंग से संपन्न है वह उतना ही माला माल है, चाहे फिर वह भिक्षु भी हो क्यों ना हो, और पुण्य के उदय से कोई चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, लेकिन आत्मिक संपन्नता नहीं है तो वह फटेहाल ही है। अगर माला माल होना और फटेहाल होना बाह्य संपदा से इसे हम माने तो तपोवन में रहने वाले निर्ग्रंथ मुनि दुनिया के सबसे फटेहाल गरीब व्यक्ति माने जाएंगे और चक्रवर्ती भरत सबसे ज़्यादा माला माल माना जाएगा। जबकि आगम ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिलता है कि चक्रवर्ती भरत जो इस देश का सबसे बड़ा सम्राट था, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, वह अपने राज प्रासादों से नंगे पैर चलकर अकिंचन श्रमणों की कुटिया में जाकर उनकी चरण वंदना किया करता था। उनकी चरणों की रज को अपने माथे पर लगाकर अपने आप को कृतार्थ मानता था। इससे विदित होता है कि वह अपने आप को फटेहाल मानता है और मालामाल होने की कामना करता है। भगवान महावीर ने कहा, दुनिया में अगर कोई मूल्यवान चीज है तो स्वयं का मूल्य, स्वयं के मूल्य से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान वस्तु हो ही नहीं सकती है। जो स्वयं को पा लेता है वह सब कुछ पा लेता है, और जो स्वयं को खो देता है वह सब कुछ खो देता है। स्वयं को प्राप्त कर लेना माला माल होने की कसौटी है, और स्वयं को खो देना फटेहाल होने की कसौटी है। क्योंकि तुमने अगर बाह्य ऐश्वर्य और विभूति को प्राप्त कर लिया और स्वयं को खो दिया तो तुम फटेहाल ही माने जाओगे। और बाह्य विभूति को खोकर, दुनिया के सारे ऐश्वर्य और वैभव को खोकर अगर तुमने स्वयं को प्राप्त कर लिया तो तुम माला माल हो। क्योंकि बाह्य संपदा जो प्राप्त होती है वह तो हाथ का मैल है, पुण्य का विपाक है। सही संपदा तो वही है जो अगले भाव हमारे साथ जाती है, जिसे हम यही छोड़ जाते हैं वह हमारी संपदा हो कैसे सकती है। इतिहास में हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण पढ़ने को मिले कि जहांगीर के साथ नूरजहां नहीं गई, सम्राट सिकंदर के साथ तख्त और ताज नहीं गए, शाहजहां के साथ लाल किला नहीं गया, रावण के साथ उसकी स्वर्ण नगरी लंका नहीं गई, महाराजा रणजीत सिंह के साथ उनका कोहिनूर हीरा नहीं गया। तो जब दुनिया में इन विस्तृत बहादुर वीरों की नहीं चली, तब हम और आप कौन सी खेत की मूली है। इसीलिए बंधुओं, जीव दुनिया में अकेला आता है और अकेला ही उसे जाना होता है। इसलिए हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कर लें जो हमारे परमार्थ में काम आए। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी हम कितने अनजान बन जाते हैं। हम पाप पुण्य के बारे में जानते हैं, हे उपादेय के बारे में जानते हैं, धर्म अधर्म के बारे में जानते हैं, लेकिन हम फिर भी करते वही चले जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मैंने पढ़ा कि एक व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया, तो रोगी ने डॉक्टर का दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर ने दरवाजा खोला, बाहर आया और कहने लगा, क्या बात है,
रात्रि के 10 बजे थे। उसने पूछा, क्या बात है, इतनी रात को दरवाजा क्यों खटखटाया? रोगी ने कहा, डॉक्टर साहब, कुत्ते ने काट लिया। डॉक्टर साहब ने कहा, कुत्ते ने काट लिया तो मैं क्या करूं? रोगी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, आप इलाज करें। डॉक्टर साहब ने कहा, क्या पढ़े लिखे नहीं हो? मैंने बोर्ड लगा रखा है कि रात के 10 बजे के बाद मैं किसी मरीज को नहीं देखता, किसी रोगी को नहीं देखता हूँ। रोगी ने कहा, डॉक्टर साहब, बोर्ड तो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन कुत्ता तो नहीं जानता ना कि 10 बजे के बाद नहीं काटना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा, कुत्ता तो नहीं जानता कि 10 बजे नहीं काटना चाहिए 10 बजे के बाद, पर तुम तो मनुष्य हो, तुम तो समझदार हो, तुम तो जानते हो कि रात्रि के 10 बजे दरवाज़ा नहीं खटखटाना, फिर भी खटखटाए जा रहे हो। इसे क्या कहें? तुम्हारी हठबादिता कहें या अज्ञान कहें? क्या कहें? यही बंधु हमारे साथ हो रहा है। हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ पता है कि वास्तव में हित कर क्या है, अहित कर क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, हे क्या है, उपादेय क्या है, फिर भी हम आदतन सब कुछ करते चले जा रहे हैं। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अज्ञान है। और बंधु, वास्तव में हम समझें कब किसका कैसा नंबर आ जाए। आज आपके बीच में से एक व्यक्ति और यहाँ से कम हो गए। आचार्य श्री कहते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कह देते हैं गमी हो गई। गमी हो गई मतलब एक व्यक्ति की कमी हो गई। और वास्तव में धीरे धीरे ऐसे ही हमें भी एक दिन हमारा आने वाला है। कभी किसी व्यक्ति की अर्थी देख करके नजरें मत चुरा लेना, उसकी अर्थी को देख करके भीतर मत छुप जाना, बल्कि उसकी अर्थी को देखकर ये विचार करना, किसी एक दिन ऐसी मेरी भी अर्थी निकलेगी। उससे सबक और संदेश ले लेना, उससे शिक्षा ले लेना कि करना है जो कुछ जवानी में कर लो, बुढ़ापे में सिर धर के रोना पड़ेगा। तो बंधु, समय तो हो गया है। हमारी सांसें, एक एक सांस कीमती सांस निकलती चली जा रही है। हम अपनी ज़िंदगी की जितनी सांसों को सार्थक कर लें, वह जीवन सार्थक हो जाएगा। और जो सांसें हमारे संसार के निमित्त, पाप के निमित्त, व्यसन के निमित्त खर्च हो रही है, वो हमारी सांसें व्यर्थ होती चली जा रही है। अपनी सांसों को सार्थक करो। आचार्य श्री की 2 पंक्ति कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। छोटी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमान, पूरे ना हो पाएंगे। क्या है? निकल जाएगी। कहते नहीं बनता है, लगता है ऐसा नहीं, अभी तो हमें बहुत कुछ जीना है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी इतनी जल्दी ऐसा हो जाए। क्या आप लोगों ने सोचा था? ऐसा तो लग भी नहीं रहा था कि उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा नाजुक है। और ऐसी अगर स्थिति होती तो कुछ पुरुषार्थ भी किया जाता। शुरू में तो यही किया जाता है कि औषधि आदि करा लें, और उसके बाद जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो फिर हम आत्मिक उपचार करते हैं। पहले तो शारीरिक ही उपचार किया जाता है, लेकिन निकल जाएंगे प्राण, ऐसा हमें कभी भरोसा भी नहीं होता है। ऐसा हमें कभी लगता ही नहीं है कि ऐसा होगा भी, ऐसा कभी होना ही है। लेकिन बंधुओं, ऐसा संसार का सत्य है, शाश्वत सत्य
इसे स्वीकार करना होगा। बोले महावीर भगवान जी की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर